फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हम एक सच्ची घटना से करते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, थाने पे एक बहन जी अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का रिपोर्ट लेके आती है। रिपोर्ट को पढ़ा और उन बहन जी को सुना तो ऐसा लगा कि दोनों पति पत्नी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और वह बिछड़ा हुआ घर दोबारा से बस सकता है। इसी आशा के साथ उस बहन जी के पति को कॉल करके बुलाया। हालांकि वह करीब 300 किलोमीटर दूर था, तो 2 दिन बाद वह थाने पे आया, जब तक उस महिला को काउंसलिंग मीटिंग के लिए समझा के रखा। दोनों पति पत्नी को आमने सामने बैठा के काफ़ी समझाइश की गई। समझाइश के बाद में यह सामने आया कि दोनों ही पति पत्नी में ऐसा कोई विशेष झगड़ा नहीं है, सिर्फ उनके विचारों की लड़ाई है। दोनों के आपस में विचार नहीं मिलते और छोटी छोटी बातों पे वह आपस में झगड़ पड़ते हैं। काफ़ी समझाइश की, लेकिन वो बहन जी अपने पति के साथ रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। तैयार नहीं होने पर थाने पर मुकदमा दर्ज करने का सोच लिया था कि अब कन्फर्म मुकदमा ही दर्ज होगा। फिर दोनों को समझाया कि आप जब साथ साथ रहना ही नहीं चाहते तो क्यों नहीं आप डिवोर्स ले लो, क्योंकि उन दोनों की उम्र करीब 30 साल से ऊपर थी। अभी 30 साल आपकी उम्र हो चुकी है और इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर में चक्कर काटते रहे तो 3-4 साल 5 साल और लग जाएंगी, 35 साल के हो जाओगे। उसके बाद शादीशुदा जिंदगी जीने का कोई मजा नहीं रहेगा और आप दूसरी जगह घर भी बसाना चाहोगे तो वह संभव नहीं है। काफी समझाइश के बाद भी दोनों पक्ष डिवोर्स के लिए भी तैयार नहीं हुए। उसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करना इसलिए जरूरी था क्योंकि 498 धारा यही कहती है कि पत्नी को उसके ससुराल जन द्वारा शादी के बाद यदि कोई पीड़ा किसी भी तरीके का प्रताड़ना होती है तो वह दहेज प्रताड़ना के अंदर आता है। इसलिए 498 में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद में फिर एक बार दोबारा दोनों पक्षों की काउंसलिंग मीटिंग करवाई और सौभाग्य की बात यह थी कि उस मीटिंग में दोनों का राजीनामा हो गया और दोनों पति पत्नी साथ रहने लग गए। लेकिन उस घटना में एक जो निचोड़ निकल के आया वो ये था कि उस बहन जी का पति सरकारी कर्मचारी था और उस बहन जी का पिता जब तक उन दोनों के बीच में झगड़ा था वह इसलिए राजीनामा नहीं होने दे रहा था कि मैं इसकी नौकरी छुड़वा के रहूंगा। यह सरकारी कर्मचारी है, इसमें एटीट्यूड ज्यादा है, मैं इसकी नौकरी छुड़वा के ही रहूंगा। आज का वीडियो इसी बिंदु पे है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो क्या वह उसकी नौकरी चली जाएगी या उसको उस नौकरी पे कोई डिपार्टमेंटली जांच शुरू हो जाएगी या कोई नोटिस वगैरह मिलेगा, तो उस सरकारी कर्मचारी की नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो हम पुलिस की बात कर लेते हैं कि यदि किसी के खिलाफ धारा 498 AIPC में मुकदमा दर्ज हो जाता है तो पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद में अगर सामने आता है कि पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट की गई है या वास्तविकता में दहेज की मांग की गई है, तो पुलिस द्वारा उस चालान पेश करते समय उस आरोपी के खिलाफ उसके संबंधित न्यायालय में उसकी दुराचरण रिपोर्ट भेजी जाती है। लेकिन यदि सिर्फ विचारों की लड़ाई है, आपस में छोटे मोटे झगड़े हैं, मारपीट वगैरह सामने नहीं आया, तो उस परिस्थिति में दुराचरण की रिपोर्ट बहुत संभवतः कम ही भेजी जाती है। लेकिन यदि माननीय न्यायालय की बात करें तो दोस्तों मुकदमा दर्ज होने के बाद में हमारी सरकारी नौकरी पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब पुलिस उसका चालान पेश कोर्ट में कर देती है तब तक भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि फर्क जब पड़ता है माननीय न्यायालय द्वारा उस मुकदमे में आरोपी को कोई भी सजा या दंड का प्रावधान कर दिया जाता है तो फिर आपकी सरकारी नौकरी पे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। यदि आपको कोई विशेष दंड दिया है तो आपके खिलाफ डिपार्टमेंटली जांच चलेगी। यदि कोई सजा सुनाई गई है, जेसी की सजा, जेल की सजा सुनाई गई है, तो निश्चित रूप से मानिए कि आपकी नौकरी से आप बर्खास्त भी हो सकते हो। तो दोस्तों थाने पे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ काफी धारा 498A में मुकदमे दर्ज होते मैंने देखे हैं और उन लोगों के द्वारा मैंने ऐसे भी सुना है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देख लेंगे। मैं हकीकत बता रहा हूं कि आप इन मुकदमों से बचें
अपनी पत्नी को अच्छे से रखें, वरना अगर इसमें माननीय न्यायालय द्वारा आपको सजा सुना दी गई तो निश्चित रूप से आप बर्खास्त होंगे।